Praise the Lord. Hallelujah. So आज संसार भर में मदर्स डे बोलकर सेलिब्रेट किया जाता है। जो माँ है, माँ को सम्मान किया जाता है। माँ किए हुए भलाई को याद किया जाता है। माँ अगर गुज़र गई है तो एक बार उसने किए हुए कामों को, भलाई को याद किया जाता है। आज सुबह जो है मैं और मेरे बड़े भाई जो है हम याद कर रहे थे कि किस तरह हमारी भी माँ जो है किस तरह देखभाल करती थी, किस तरह सुबह सुबह उठकर हमारी भोजन वस्तुओं की व्यवस्था करती थी। कितने हम बच्चे, नंबर ऑफ़ बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे, किस तरह उनका देखभाल करती थी। तो हमने हमारे माँ को याद किया। मदर्स डे है और हर एक व्यक्ति अपने माँ को याद करना बड़ी अच्छी बात है। एक माँ तब, एक स्त्री तब माँ कहलाती है जब उसको बच्चा होता है, या हम ये कह दें बच्चे ने ही हमें माँ कहने का अधिकार दिया है। अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो हम माँ नहीं कहलाते। परमेश्वर को धन्यवाद उन सारे माताओं के लिए जिनको परमेश्वर ने संतान को दिया है। हर माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय बड़ी दर्द से, पीड़ा से जन्म देती है। बच्चे का जन्म देते समय में जो पीड़ा होती है, दर्द होती है, 1 से लेकर अगर 10 तक अगर उसको रेटिंग दे, 7-8 पॉइंट तक जो है दर्द होता है। भयंकर दर्द से जो है माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। इतना लेवल का दर्द को अपनाती है, उसके पास वो कैपेसिटी है। और एक माँ के पास वो भी कैपेसिटी है, एक माँ 10 बच्चे को संभाल सकती है। वो कैपेसिटी उस माँ के पास है। 10 बच्चे को दर्द उठाकर पैदा कर सकती है और 10 बच्चे को संभाल कर उन्हें बड़ा भी कर सकती है। ये कैपेसिटी माँ के पास है। परमेश्वर को धन्यवाद। बाइबल में कई माताएं हैं और उन माताओं का कुछ विशेषता है, और हम उन माताओं में से 2 माताओं को आज बाइबल से देखते हैं। एक माँ वो है जो निर्गमन में उसके प्रति लिखा गया है। निर्गमन उसका 2 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी। थैंक यू। नाउ यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे के सुंदरता को देखकर, एक अच्छा बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को देखकर बाइबल कहती है 3 महीने तक उस बच्चे को छुपाई, दुश्मन से उस बच्चे को बचाई। 3 महीने तक को बचा सकी। उसके बाद में उसको लगा कि मैं अब बच्चे को नहीं बचा सकती हूँ। 3 महीने तक उस बच्चे को मृत्यु से बचाई। प्रियो, जब इज़राइल लोग मिस्र देश में गुलामी में थे, ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा इतिहास को कहता हूँ।
जब मिस्र देश में इज़राइल लोग जब गुलामी में थे, दिन प्रतिदिन इज़राइल लोग बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। करीबन कुछ साल पहले कुछ गिनती करने वाले 75 लोग जो है मिस्र देश को आए थे। अब वो गिनती, उंगली से गिनती करने वाले लोग जो है बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, लाखों के संख्या में हो गए। तो राजा फरोन ने सोचा कि ये लोग बढ़ रहे हैं। याद रखिए, अगर कोई बढ़ता है तो किसी को जलन होता है या किसी को डर लगता है। उतना बड़ा राजा फरोन, जब इज़राइल लोग बढ़ रहे थे, उनकी बढ़ोतरी को देखकर फरोन राजा को डर सा लगा। उनके मन में ये डर था कि ये इज़राइल लोग जो है हमारे पास गुलाम है, ये गुलामी में है, इनसे में हमें बहुत फ़ायदा है। ये एक दिन और बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे दुश्मन के साथ मिलकर हमसे अगर युद्ध कर दें और हम हार गए तो ये लोग आज़ाद होकर चले जाएंगे। इसलिए इन लोग बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। सो नहीं बढ़ने के लिए राजा ने उनको बहुत प्रेशराइज करने वाले कामों को दिया, बहुत काम करवाया, हद से ज़्यादा काम, बोझ उनको दिया। बड़े बड़े शहर बांधने के जैसा या जो है शिखरों को बांधने के जैसा, बहुत सारा जो है मिट्टी के काम करने के जैसे उनको बहुत दबाया गया। बाइबल कहती है फिर भी वो बढ़ते रहे। कुछ ऐसे दादियों को, जो बच्चा पैदा करने वाला नर्स, उस समय के नर्स लोगों को तैयार कर राजा ने बोला, यदि कोई इज़राइली स्त्री गर्भवती होती है तो अगर उसको लड़का पैदा हो जाए, जाकर पैदा करते समय में ऐसे गला दबा दो, लड़का है तो मर जाने दो, लड़की है तो पैदा होने दो। और वो स्त्रियां, वो परमेश्वर को डरने वाली स्त्रियां थी, उन्होंने कोई बच्चे को मारा नहीं। राजा फरोन को गुस्सा आ गया। राजा फरोन ने जब उन दोनों को बुलवा कर पूछा, हमने कहा था तुम्हें लड़का है तो मार दे, क्यों नहीं मार रहे हो? तो उन स्त्रियों ने कहा कि राजा, ये इब्रानी स्त्रियां, इज़राइल लोग जो है तुम्हारे मिस्र देश के जैसा नहीं है, हम जाने से पहले वो बच्चे को पैदा करवा देते हैं, इसलिए हम नहीं मार पाते हैं। तब बाइबल कहती है राजा ने अपने सेना को बेचकर घर घर में घुसकर, अगर छोटे बच्चे लड़का है तो उसको पकड़कर नील नदी में फेंक दिया जाए बोलकर कहा गया। हर घर में घुसकर बच्चों को लेकर, जवान छोटे छोटे बच्चे को लेकर नील नदी में फेंका जाता था। ऐसे समय में ये बालक पैदा हुआ जो हमने अभी पढ़ा। लेवी गोत्र का एक आदमी था, ओके, उसके पत्नी गर्भवती हो गई, एक बालक को जन्म दी। वो बालक बहुत सुंदर था। उसने उस बालक को 3 महीना संभाला। किससे? राजा से। किससे? सैनिकों से। किससे? उस नील नदी में फेंकने से। 3 महीना उस बच्चे को प्रोटेक्ट की। ज़रा ये सोचने वाली बात है, एक माँ किस तरह अपने बच्चे को ना दिन में ना रात में, नहीं रोने के जैसा उस बच्चे को संभाल रही है। रोने से आवाज़ बाहर जाएगा, बाहर जाने से किसी को पता लग जाएगा। ओके, आपस में भी दुश्मन लोग रहते हैं, बताने वाले, देखो वो घर में जाओ, बच्चा पैदा हुआ है। आपस में भी दुश्मनी निकालने वाले होते हैं। उन सब से बचाने के लिए किस तरह उस बच्चे को ना दिन में रोने के जैसा ना रात में रोने के जैसा किस तरह संभाले, मगर उस बच्चे को 3 महीना संभाला गया। ये एक क्षमता जो है माँ के पास हम देखते हैं। एक माँ अपने बच्चे को नहीं रोने के जैसा जो है संभालती है। परमेश्वर को
धन्यवाद। एक करेजियस वुमन, नहीं डरते हुए अपने बच्चे को, बाकी के लोग डर कर जो है अपने बच्चे को दिए होंगे, परंतु ये स्त्री अपने बच्चे को, राजा हो किसी से भी ना डरते हुए छुपा कर उस बच्चे को 3 महीने तक उसने संभाली। और 3 महीने तक संभाली तो संभाली, उसके आगे वो संभाल नहीं पाई। ओके, बाइबल एक तरफ कहता है वो बच्चा सुंदर सा था। उस बुद्धिमान स्त्री ने उस बच्चे को और नहीं संभालते हुए एक टोकरी को बनाई। वो टोकरी पानी में ना डूबने की जैसे उसको लगाने वाली सारे चीज़ों को लगाई। उस बच्चे को उस पानी में 3 महीने के बच्चे को रखकर लपट कर एक बोट के जैसा बनाकर, एक वही नाइल नदी जहाँ पर बच्चों को फेंक कर मारा जाता था, उसी नाइल नदी के बाजू में किनारे में उस बच्चे को रखी और अपने बड़ी बेटी को बोली तू देखते रहना। और बड़ी बेटी जो है मिरियम, जो उस बच्चे को देखते रही। वो छोटा सा जो टोकरी है पानी से आगे गया। राजा का बहन जो है उसी वक्त अपने कुछ सखियों के साथ नहाने के लिए आई। उसने टोकरी को देखा और कहा अरे टोकरी क्या है, मंगवाओ। जब देखा खोलकर, इब्री बच्चा वहाँ पर था और बाइबल कहती है बच्चा रो रहा था। राजा का बहन रोता हुआ बच्चे को देखी और उसके मन बहुत ये हो गया कि उसको मन लग गया। उसने कहा अरे ये बच्चा, ये तो इब्रानी बच्चा है, ये इज़राइल का बच्चा है। ये बातें होते समय में उस बच्चे की बहन जो है मिरियम वहाँ पर दौड़ कर आई और कहने लगी मैं इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी माँ दीदी को लेकर आऊँ, एक दाई को लेकर आओ बच्चे को दूध पिलाने के लिए। फरौन की बहन ने कहा हाँ जाओ लेकर आओ। अपने खुद के माँ को लेकर आई। क्या वाह, क्या कहानी है परमेश्वर का। अपने ही खुद के माँ को लेकर आई और वो फरौन की बहन, वो रानी जो है बच्चे को उसके खुद के माँ को देकर कहा मेरे तरफ से इसका पालन पोषण कर। और उस बच्चे को लेकर वो बच्चे की माँ अपने ही घर पर लेकर गई और अपने घर में वो माँ अपने बच्चे को अपने ही दूध पिलाकर बड़ा की। परमेश्वर को धन्यवाद। करीबन 10 से 12 साल तक बच्चे को अपने घर में रखकर उस बच्चे को उसने देखभाल किया। 10-12 साल तक वो बच्चा अपने खुद के माँ के पास था। 10-12 साल तक वो बच्चा समझ में आने तक उस बच्चे को हमारा एक ही एक परमेश्वर है, जिस परमेश्वर का नाम है यहोवा, जिस परमेश्वर का और भी एक नाम है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। अपने परमेश्वर के बारे में उस बच्चे को सिखाई। और जब 10 और 12 साल का उम्र हुआ उस लड़के को लेकर फरौन के बहन के पास लेकर, देखो इसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, हेलो बोलकर उस बेटे को उसको दे दी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। वो जिस दिन देने का समय था वो उस माँ के लिए दुख का दिन था, क्योंकि ऑर्डर था कि बच्चे को पालन पोषण करें और वापस ला कर दें। मगर वो जब दिन आया कि बच्चे को वापस लौटा कर दे, वो दिन उसके लिए रोने का दिन था। एक तरफ बड़ा आनंद का दिन था कि ये बच्चा पानी में गिरकर मरने वाला बच्चा परमेश्वर ने बचाया है। दूसरी तरफ दुख की बात यह है ये बच्चे को अब मुझे महल में जाकर देना है। एनीवे, उस बच्चे को लेकर उसने महल में जाकर दिया। वो लड़का जिसको पानी से निकाला गया था, उस लड़के को मोसेस मूसा बोलकर नाम रखा गया। मूसा का मतलब पानी में से निकाला गया बोलकर, पानी में से मैंने इसको निकाला है, पानी में ये मुझे मिला है, इसलिए मैं इस बच्चे को मूसा बोलकर नाम रखती हूँ बोलकर वो उस स्त्री ने जो है फरौन का बहन ने उसको मूसा बोलकर नाम रखा। खाली से ज़रा सा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए, राजा से बचाने के लिए, सैनिक से बचाने के लिए, आपस में रहने वाले दुष्ट लोगों से, आपस में रहने वाले अपने लोगों से बचाने के लिए 3 महीना उस बच्चे को प्रोटेक्ट की। बच्चा थोड़े भी आवाज़ आए तो किसी को पता लग जाएगा और उस बच्चे को जो है हत्या किया जाएगा। ये एक माँ का कैपेसिटी है।
एक माँ का कैपेसिटी, एक माँ जो है अपने बच्चे को बड़ी अच्छी तरह से संभाल सकती है और संभालती भी है। माँ को मालूम है ये बच्चा अब क्यों रो रहा है, उसको मालूम है कि ये बच्चा सुसु किया बोल के रो रहा है या ये बच्चा दूध के लिए रो रहा है, क्या ये बच्चा जो है कुछ चींटी काटा बोल के रो रहा है। माँ जो है एक झटके में समझ जाती है बच्चा क्यों रो रहा है। बच्चा को अगर समझो उल्टी होने लगा, बच्चे को जो है मोशन होने लगा, तो माँ सोचती है कि मैंने कल क्या खाया था जिसके खातिर मेरे बच्चे को जो है लूज मोशन हो रहा है, मेरे बच्चे को उल्टी हुआ है। ये एक माँ का सोच होता है, जो माँ अपने बच्चे को संभालने के लिए मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, उसके तरफ भी ध्यान देती है ताकि उस माँ की तरफ से बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। परमेश्वर को धन्यवाद। मूसा को माँ ने अपने ही घर में जो है संभाली और अपनी ही दैविक बातों को सिखाई, और एक जब समय आया उसको जाकर फरोन का घर पे महल में दे दी। खलीसा जरा ध्यान से सुनिए, जब बच्चा उसके हाथ में था, जब बच्चा उसके कब्जे में था, उस बच्चे को उसने परमेश्वर के बारे में सिखाया। सिखाते समय में, सिखाने का एक समय था, उस बच्चे को परमेश्वर के बारे में सिखाया गया। जब बच्चा आपके हाथ में है ना, याद रखिए वहाँ पर इतिहास कहता है 10 से 12 साल, 10 से 12 साल आपके हाथ में रहने लगा। आपके बच्चों को भी जो है वही उम्र है जो बच्चे को जो है परमेश्वर का भय, भक्ति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ाना है। ये मत सोचना थोड़ा और बड़ा होंगे तो वो सीख जाएंगे, वो आपे आपे सीख जाएंगे। नहीं, अगर मूसा को जो है छोटे बच्चे से लेकर 10-12 साल तक अगर उसको परमेश्वर के वचन को सिखाई, तो हमको भी हमारे बच्चे को वो सर्टन उसी एज में जो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का गीत, परमेश्वर का जो बातों को, कहानियों को बताकर जो है हमें वचन से भरना है। परमेश्वर को धन्यवाद। मुझे याद आता है हमारा शारोन का, जब शारोन हमेशा मुझे छोटा जब थी तो मुझे कहते, डैडी जीसस के बारे में एक कहानी बोलो ना। तो मैं कहानी को बोलने के लिए शुरुआत करता था। जैसे मैं कहता था, एक दिन प्रभु यीशु मसीह जो है यरीको से गुजर कर जा रहे थे, उसका एरियल खड़ा हो जाता, टक 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 यरीको। और यीशु मसीह जब यरीको से गुजर कर जा रहे थे, एक टिंगना आदमी जो है यीशु को देखना चाहा। ये जक्काई का कहानी है ना? हाँ, जक्काई का कहानी, ये मेरे को मालूम है, दूसरा बता। हाँ, एक दिन जो है यीशु मसीह उसी यरीको से गुजर कर जा रहा था, और वहाँ पर जो है एक अंधा भिखारी वो अंधा का ना, वो यीशु मसीह जिसको आंख दिया। मैं कहानी को बोलने से पहले ही जो है, ये वो कहानी है ना, ये कहानी है ना, पहले से ही अरे वही तो कहानी होगा, और कौन सा कहानी है, और कुछ नया ऐड करूं? बाइबल में वही कहानी है। परंतु सुन सुनकर इतना तैयार हुआ कि उसको पहले से मालूम पड़ता था अभी ये कहानी बोलने वाले हैं, और झाड़ पर चलेगा, यीशु उतर आएगा, लेके जाएगा, घर पे खिलाएगा। मालूम है ये कहानी, मालूम। दूसरा बोलो, कितना बोलो। थैंक गॉड, परमेश्वर मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट दिए हैं जिसको लेकर मैं उसको कहानी तो बोलता था, लास्ट को मालूम पड़ता था अच्छा ये जक्काई का कहानी था, लास्ट को मालूम पड़ता था अच्छा ये इसका कहानी था। तब तक उसको नहीं मालूम पड़ने के जैसा मैं कहानियों को बोलता था। खैर, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, जब बच्चे वो छोटे उम्र में है तभी उसको बिठाओ और उसको परमेश्वर का वचन का शिक्षा दो। ओके, उन दिनों में तो टीवियाँ होते थे, आजकल मोबाइल है। ओके, उन दिनों में फैमिली के साथ बैठते थे, आज अकेला अकेला बैठते हैं, अकेला अकेला देखते हैं। कलीसिया, दिन बुरे हैं, इसलिए आपके बच्चे को यही समय है जो आप उनको परमेश्वर के वचन को सिखाइए, जिसके खातिर वही मूसा उसी मिस्र देश में एक बड़ा लीडर बनकर खड़ा हुआ, उसी मिस्र देश से एक लीडर बनकर राजा से बात कर सारे इस्राएल लोगों को जो है मिस्र से
उस बंधुआई से, उस गुलामी से लेकर निकलकर कानान देश की तरफ चला गया। एक माँ अपने बच्चे को लीडर बोलकर जन्म दी, लीडर बोल के तैयार की। कैसे आप आपके बच्चे को तैयार करना चाहते हैं? आप कैसे बच्चे को तैयार करना चाहते हैं? आपके हाथ में है। मेरे घर के बाजू में, पड़ोस में, कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं एक दिन बैठकर देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा चलते 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 इस घर से सामने के घर में की तरफ रोड पार करते समय अचानक जो है वो बच्चा पैर के नीचे एक आदमी का आया। वो गिरते गिरते बच्चे को उसने ऐसे ही पकड़ लिया ताकि वो बच्चा ना गिरे। बच्चा, छोटा बच्चा, ऐसा देखकर उसको माँ का गाली दे दिया। छोटा बच्चा, और माँ का गाली देने के साथ पता नहीं उस माँ खुद का बच्चे का माँ को क्या हो गया पता नहीं। वो तो आदमी खड़ा करके चला गया, दौड़ कर आई, बच्चे को उठाई और कहने लगी देखो ना कैसे, कैसा मेरा बच्चा कैसा देते गाली, देखो ना, बोल के सामने वालों को बुला के बोल बेटा बोल 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 बोल। वो फिर एक बार बोला, फिर खुशी, इनको बोल क्या बोल। वो फिर से बोला। माँ इतना खुश हो गई, वो छोटा सा लड़का माँ के ऊपर बड़े को गाली दिया है। ऑफ कोर्स उस वक्त उसको मारना नहीं चाहिए, बहुत ही छोटा है। नहीं बेटा ऐसा नहीं गाली देना चाहिए बोलकर समझाने को छोड़ के पहली बार मेरा बेटा जो है गाली दिया है। आहा, रिकॉर्ड है उस बच्चे का, पहली बार मेरा बेटा ने गाली दिया बोलकर आने वाला जाने वाला सभी को जो है बुला कर माँ जो है एक्सप्लेन कर रही थी। मैं बैठकर देख रहा था। उस वक्त मेरे अंदर एक सवाल आया। जानते हो सवाल क्या आया? मेरे अंदर एक सवाल आया, ये बच्चा बड़ा होकर क्या होगा? ये बच्चा बड़ा होकर क्या होगा? जानते हो बड़ा होकर वो क्या हो गया? वो बच्चा जब बड़ा हुआ ना, बॉम्बे के प्रॉपर्टी को बेचकर गांव भाग कर जाना पड़ा। समझ में आ रहा है? बॉम्बे में सेटल हुआ, प्रॉपर्टी को बेचकर, सब बेचकर, जब बड़ा हुआ सब बेचकर जो है गांव चले गए। वो विपत्तियों से भर गए, एक दुखी जीवन। वो माँ आज भी दुखी जीवन जीती है। इसलिए जब बच्चे हमारे छोटे हैं, जब वो माँ खुद अपने बच्चे को, छोटे मूसा को अपने ही पास मंगवा के लिए अपने ही दूध पिलाई, अपने ही घर के खाना को खिलाई, अपने ही परमेश्वर के बारे में सिखाई, तैयार होने के बाद ले जाकर फरोन के घर में छोड़ी। उसको मालूम है मेरा बच्चा तगड़ा है वचन में, वो हिलेगा नहीं, वो एक लीडर बनकर खड़ा होगा। इसलिए कहा जाता है जब पौधा है तभी ही उसको क्या कर सकते हैं? झुका सकते हैं। पौधे होते समय में झुका सकते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में बोलेंगे, बाद में सिखाएंगे, बोलेंगे तो जब वो झाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा, झुकाने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। झाड़ को झुकाना टूट जाने के समान है। पौधा है तो झुका दो, कैसे मनते हैं वैसे झुका दो, झुक जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद। सो परमेश्वर आपको बच्चे को गिफ्ट में दिया है। बाइबल कहती है बच्चे जो है परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट है, और उस गिफ्ट को आपको संभालना है। मैं आपको बता दूं, कई लोगों को बच्चे नहीं हैं, कई लोगों को बच्चे नहीं हैं, और बच्चे नहीं बोलकर कई लोग जो है कई तरीके के दुख से गुजर कर जाते हैं। बाइबल में जो है अन्ना को अगर आप लें, हन्ना जिसको बच्चे नहीं थे, हर समय बेइज्जती, हर समय इंसल्ट, हर समय जो है उस दुख में से गुजर कर जाती थी। एक कारण है बच्चे नहीं है। उसको बच्चे नहीं थे इसीलिए पति ने जो है दूसरे को जो है पेनिना नाम के एक स्त्री को शादी कर लिया, परंतु पेनिना को हर साल बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, बच्चा, एवरी ईयर बच्चा। हर साल जब परमेश्वर के मंदिर में जाती थी, हर साल परमेश्वर को थैंक यू बोलने का समय आता था, परंतु हन्ना को थैंक यू बोलने के लिए नहीं है। पेनिना के पास बहुत बच्चे हैं परंतु अन्ना के पास एक भी नहीं है। हर साल रोती थी, हर साल रोती थी, घर में भी रोना, मंदिर में जाएगा तो भी रोना, दुख से भरा हुआ एक स्त्री।
एक दिन पति उसको कह रहा है, मंदिर में ले जाने के बाद पति उसको कह रहा है, तू क्यों रो रही है? व्हाई यू आर क्राइंग? तू क्यों रो रही है? देख, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, 10 बच्चे से भी ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूं। हस्बैंड तसल्ली दे रहा है हन्ना को, मैं 10 बच्चे से भी ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं, मत रो। क्या इस तरह कहने से हन्ना नहीं रोई? फिर बाइबल कहता है, उठ कर जाकर मंदिर में बैठ कर रोने लगी। कहीं ना कहीं ये बात ये बताती है कि एक स्त्री को माँ बनना कितना ज़रूरी है। पति बोल रहा है कि मैं 10 बच्चों से भी ज़्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ, मत रो। ले, हर एक को एक एक गिफ्ट देते तो मैं तुझे 2 गिफ्ट देता हूँ, 2 गिफ्ट ले। 2 गिफ्ट से वो खुश नहीं, परंतु उसको परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट चाहिए, वो है बच्चे। एक माँ बच्चे को पाने के लिए कहीं एक्सटेंट तक जो है वो दुख उठाना या तकलीफ़ों को उठा सकती है। बड़ा दुख लगता है। घर पर जो है, घर के पास कभी कभी कुछ औरतें आते हैं और खड़ा होकर बोलते हैं कि देखो मैं भिखारी नहीं है, हम सब अच्छे ही हैं, हमारा भी घरदार अच्छा है, परंतु जो है ना हमने मांगा है, क्या बोलते हैं, हमने मन्नत मांगा है, किसी के नाम से मन्नत मांगा है कि हम एक 10 घर पे जाकर भीख मांग के लेकर आकर आपको देंगे, इसलिए हम भिखारी नहीं हैं, हाँ हम भी अच्छे हैं, इसलिए मेरा बहू को बच्चा नहीं है, इसलिए आप कुछ भी देगा तो मैं जाकर वो मन्नत चढ़ाएगा। मन्नत किस चीज़ का? बच्चे के प्रति जो है भीख मांगने का, घर घर में जाकर भीख मांगने का मन्नत। खैर ऐसे लोगों को तो हमने दिया नहीं है, परंतु ऐसे लोगों को हमने प्रार्थना किया हुआ याद है हमें। मुझे अच्छा याद है जब हमारी शली पैदा हुई थी, छोटी सी जब थी, तो मेरा दोस्त जो है एक कपल को लेकर आया मेरे पास, क्योंकि मेरे उसमें दोस्त के जो परिवार के लोगों को कई साल से बच्चे नहीं थे, तो उनको कहा गया चलो मैं तुमको मेरे दोस्त के पास ले जाता हूँ, बोलकर मेरे पास लेकर आए। और दोनों पति पत्नी आए और मुझे बताया गया इनको बच्चे नहीं है, और इनको कहा गया है अगर किसी के घर में बच्चा होता है तो उसके नाभि को जो काटा जाता है, और अगर नाभि अगर नहीं फेंके हैं, वो नाभि को अगर जिसको बच्चा नहीं है अगर उसको वो निगल ले तो उसको बच्चा हो जाता है। वो आकर बड़े प्यार से मुझे कहने लगे अगर आपके घर में वो नाभि, बच्चे का नाभि है तो काटेला वो दे दो, इनको भी बच्चा हो जाए। हम भी 2 मिनट के लिए भूल गए हम परमेश्वर का सेवक है, नाभि ढूंढने लगे। वाह वाह वाह, भूल गए हम क्या बोलते हैं, इमोशन में आ गए, अरे इसको बच्चा हो जाएगा ना, वो मिल गया तो उधर इधर उधर इधर उधर इधर ढूंढ रहे, किधर है शरीर, किधर है। हम भी ये भी भूल गए, देखो आदमी ये भी भूल गया कि बच्चा पैदा हुआ है अमरनाथ में, इधर किधर रहेगा, घर में ढूंढ रहे किधर है। बाद में होश आया, अरे तू परमेश्वर का सेवक है, ना भी क्या ढूंढ रहे, प्रार्थना कर। तब हमको होश में आया, तब हमने कहा परमेश्वर सॉरी, देखो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके घर को खोलेगा, परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। तब उनको हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, घर खुल गया, आशीषित हो गए। हालेलुया। एक माँ अब बच्चे को पाने के लिए कितने एक्सटेंशन, कितना भी आगे जाकर तकलीफ़ उठाना, दुख उठाना वो तैयार होती है और कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद। हन्ना का जीवन को हम देख रहे थे। हन्ना जो है वो परमेश्वर, हस्बैंड कहता 10 बच्चों से ज़्यादा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्यों रो रही है, मत रो। क्या ऐसा बोलने से दुख निकल जाएगा? नहीं, बच्चा चाहिए। वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर दरवाजे के पास बैठकर वो जब रो कर प्रार्थना कर रही थी, उसका होठ हिल रहा था परंतु आवाज़ नहीं आ रहा था। सुबह का समय था, परमेश्वर के दास ने देखा कि उसका होठ हिल रहा है
परंतु आज देखा और कहा, ए औरत, सुबह सुबह शराब पी के आई है क्या, तेरा नशा उतर जाने दे। उसने भी जो है टेढ़ा बात कर दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, मैं शराब नहीं पी हूँ, दुख भरा है, मेरे दुख को मैं मेरे परमेश्वर के पास कह रही हूँ। मेरा जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को मैं परमेश्वर के पास कह रही हूँ। तब परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर ने तेरे पर सुधि ली है, जा। बस उस वचन को उसने पकड़ ली और लौट कर चले गए। वन वर्ड, एक वचन। जहाँ परमेश्वर तेरे प्रार्थना को सुन लिया है, जहाँ परमेश्वर तेरे पर सुधि लिया है, जा, इतना ही कहना था। परमेश्वर का दास बोला ना, ठीक है, उस वचन को पकड़ ली। और जानते हैं उस वक्त वो क्या प्रार्थना कर रही थी? वो यही प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे एक लड़का दे दे, एक ही दे दे। मैं उस एक लड़के को, अगर तू मुझे दे दिया, मैं उस लड़के को तेरे सेवा में मैं दे दूंगी, तेरे सेवकाई के लिए दे दूंगी। क्यों कह रही है मालूम है? बस उसको एक नाम नहीं चाहिए था, मैं भांजू। अगर मैं सेवकाई के लिए दे भी दिया, अगर किसी ने मुझे पूछा, बच्चे नहीं है क्या, तू भांज है? नहीं नहीं, बच्चा है, परमेश्वर का मंदिर में है, परमेश्वर का सेवकाई करता है। उसको यही कहना था कि मेरा बच्चा है। उसने परमेश्वर के पास यही वाचा बांधा, तू एक बालक को दे, मैं उसे तेरे सेवकाई में दे दूंगी। जब वो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के नाम सामुएल बोलकर रखा। सामुएल का मतलब मैंने मांगा और तूने दिया। परमेश्वर को धन्यवाद। बच्चा दूध पी रहा था। जब 1 साल हो गया तो पति ने बोला, अरे चलो मंदिर में जाना है ना, तो बोली मैं नहीं आऊँगी, आप लोग जाओ। दूसरा साल, चलो मंदिर में जाना है ना, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी, आप लोग जाओ। तीसरा साल, अरे मंदिर जाने का ना, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी, आप जाओ। ऐसा लगता है उसको मन में क्या है, मंदिर जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बच्चे को छोड़ देना पड़ेगा। परंतु उसके साथ साथ ये भी था, बच्चा दूध पी रहा है, दूध पीने वाले बच्चे को मंदिर में नहीं दिया जाता है। एक दिन बच्चा दूध छोड़ेगा ना, तभी जाकर दे देंगे, इसलिए मैं नहीं आती हूँ। जिस दिन बच्चा दूध पीना छोड़ दिया, वो अपने मन से तैयार हो गई अपने बच्चे को परमेश्वर के सेवकाई में देने के लिए। आज ऐसे माँ की ज़रूरत है जो अपने बच्चे को परमेश्वर को देने के लिए तैयार है। हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े कामों के लिए पढ़ाई करते हैं, करवाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु तैयार करें ताकि परमेश्वर की सेवकाई भी करें, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो जाए। कलीसिया जब मंदिर में ले जाकर बच्चे को उसने परमेश्वर की सेवकाई को दी, तो थोड़ा सा सोचो, एक माँ अपने कई साल बाद पैदा हुआ बच्चे को मंदिर में परमेश्वर के सेवकाई को देख के आते समय में उसका मन कैसा होगा, उसका मन कैसा दुख से भरा होगा, क्या उसका मन बड़े खुशी से भरा होगा, आई डोंट नो। परंतु एक बात है, उसने बच्चे को देखा, मेरा बच्चे का साइज़ इतना है, हाँ इतना है। घर पर आई, अगले साल मुझे जाना है ना फिर से मंदिर में बच्चे को देखने के लिए, उस साइज़ के अनुसार उसने जो है उसका शर्ट सिलवाई, उसके लिए कपड़ा सिलवाई, और दूसरे साल जब वो मंदिर में गई, बच्चे को उस कपड़े को पहनाई, वो इतना ऊपर हो गया। फिर साइज़ को देखी और जाकर जो है कपड़े को सिलाई, वापस जाकर अगला साल पहनाई, वापस इतना ऊपर होगा। बच्चा सोचा होगा, या आप भी सोचते होंगे, माँ थोड़ा सा उम्र हो गया ना, माँ का उम्र हो गया है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नहीं बोलेंगे आप लोग थोड़ा उम्र हो गया है ना, उल्टा सीधा करती है, उल्टा सीधा काम कर देती है। नहीं कलीसिया, नहीं, बच्चा भी सोचा होगा, क्या हो गया माँ को, क्या हो गया माँ को, हर साल कपड़ा लाती है परंतु पहनने के बाद छोटा ही लगता है, ये छोटा छोटा कपड़ा क्यों लाती है। माँ अपने बेटे को यही सिखाता होगा कि तू कितना भी बड़ा हुआ ना, परमेश्वर के सामने छोटा है, अपने आप को छोटा बन के ही रहना। बाइबल भी कहती है
जो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है? उठाता है, ऊंचा उठाता है। सो कहीं ना कहीं वो माँ छोटे छोटे कपड़े ले जाकर बच्चे को देते हुए यही सिखाना चाहती थी कि तू कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सेवक के सामने तू छोटा है। अपने आप को छोटा समझ, घमंड मत कर, नम्रता से रहे। सही समय में जो है परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएंगे। उस माँ के पास एक विश्वास था कि उसने पाया हुआ बच्चे को ले जाकर परमेश्वर के सेवकाई को दिए। परमेश्वर भी देख रहा था ये ले जाकर वापस लाकर देती है कि नहीं। और जिस दिन लाकर दी वापस चले गई, बाइबल कहती है फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 3 लड़के 2 लड़कियां, परमेश्वर उसको एक्स्ट्रा दिया, 5 बच्चों से आशीष से भर दिया। एक दी परमेश्वर के सेवकाई के लिए, मांगी एक ही, मुझे एक दे, तेरे सेवकाई के लिए देती हूँ। एक मिलने के बाद वो माँ एक को देकर लौट कर गई, यही सोचते हुए गई होगी ख़त्म, मेरा फिर ख़त्म, अभी बच्चा नहीं, कुछ नहीं, फिर से पहले के हालत में आ गई मैं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर उसको 5 बच्चों को देकर परमेश्वर ने उससे आशीष से भरा। ये है हमारा परमेश्वर। खैर, मैंने शुरुआत किया था, एक माँ जो है जब बच्चे को जन्म देती है ना, 1 से 10 रेट में अगर जाएं तो 7 से 8 या 8 से 9 तक वो लेवल तक दर्द को उठाती है। 10 बच्चे को भी जन्म देती है। ओके, 10 बच्चे को बढ़ाती है। परंतु दुख की बात यह है, जब 10 बच्चे लड़के बड़े होते हैं, उस एक माँ को नहीं संभालते हैं। एक माँ जो 10 बच्चे को कैसे जन्म देकर, दर्द को उठाकर जन्म दिए, कैसे उसको बढ़ाई, ओके, क्या हिसाब से उसका देखभाल करके बढ़ाएं। बढ़ने के बाद 10 बच्चे एक माँ की देखभाल नहीं करते हैं। कुछ माताएं या कुछ पेरेंट्स के प्रति, हस्बैंड एंड वाइफ, माता पिता के प्रति बच्चे डिवाइड करते हैं। बाप को बोलते हैं 6 महीना उधर रहो उसके घर में, माँ को बोलते हैं 6 महीना उसके घर पे रहो। माँ बाप को डिवाइड करते हैं। बुढ़ापे में साथ में रहने वाले माँ बाप को डिवाइड करके जो है, बड़े भाई के घर में माँ तू रहे और दूसरे भाई के घर में तू रहे बोलकर माँ को, बाप को डिवाइड कर देते हैं बुढ़ापे में। ऐसे माँ बाप को करने वाले बच्चों के ऊपर श्राप आएगा। जो भी बच्चा, जो भी लड़का ऐसा करता है, मैं 6 महीना रखा ना, अब माँ तू उसके घर में जा, 6 महीना रहे, ऐसा करने वाले बच्चों के ऊपर श्राप आएगा। चाहे आपको कितना भी तकलीफ ना हो या कितना भी तकलीफ आए, अपने माँ बाप का देखभाल करो। परमेश्वर तुम्हारा देखभाल करेगा, तुम्हारे बच्चों का देखभाल करेगा। वो बड़े तकलीफ उठाकर, संकट उठाकर हमारी देखभाल कर कर बड़ा किए हैं, परंतु एक बार समय आता है तो हम भी उनका देखभाल करना चाहिए। रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उठाकर नहीं फेंकना चाहिए। बड़ा दुख लगता है जब बच्चे जो है अपने माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं। ये शारीरिक बच्चे हैं, परंतु प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शारीरिक बच्चे कभी कभी हमें उठाकर फेंक देंगे, परंतु उससे अच्छा आत्मिक बच्चे को जन्म दो। जाकर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ। जब उसको आप सुसमाचार सुनाएगा, वो परमेश्वर को स्वीकार करेगा, उसके अंदर जो है आदम का स्वभाव निकल जाएगा, उसके अंदर परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्वभाव आएगा। वो कहेगा यही है, तू ही मेरा माँ है, तू ही मेरा माँ है, मैं तेरा देखभाल करूँगा। आत्मिक बच्चों को जन्म दो, जाकर सुसमाचार सुनाओ, उनको जो है आत्मिक रीति से जन्म दो। वो बच्चे तुम्हारे संकट के समय में, तकलीफ के समय में तुम्हारी देखभाल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि हम जन्म दिए हुए बच्चे हमारी देखभाल नहीं करेंगे। मैं आपको एक्स्ट्रा कहना चाहता हूँ, जन्म दिए बच्चे वो शारीरिक बच्चे हैं, मैं आत्मिक बच्चों के बारे में कह रहा हूँ जो और ज़्यादा जो है हम पर ध्यान देंगे। परमेश्वर को धन्यवाद है। सो मदर्स, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ, आप विशेष माताएं हैं। आप हद से ज़्यादा दर्द उठाकर बच्चों को जन्म देने वालों में से एक है। आपके पास वो कैपेसिटी है बच्चों का हर दुख, हर दर्द, हर संकट बच्चों को आप खिलाए हैं कई दिन और आप भूखे रहे हैं। ओके, बच्चों को बड़ा प्यार से आपने बढ़ाया है। सो थैंक यू। हम भी एक दिन बच्चे थे। ओके, हमारे माँ बाप भी हमें संभाले हैं और अब हम उम्र हो गए हैं, हमारे बच्चे हमें संभाल रहे हैं। ये एक साइकिल है, सर्कल है, ये चलता ही रहेगा। इसलिए अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। बच्चे दाएं बाएं ना घूमते हुए परमेश्वर के भय और भक्ति में बढ़ने के लिए सहायता करें। 10 के आपको 20 बच्चे होने दो, सब परमेश्वर सबको संभालेगा, सबको आशीष से भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज संसार भर में लॉर्ड मदर्स डे बोलकर माँ को याद करते हैं, चाहे वो मर गए हैं या जी रहे हैं, परंतु उनको याद करते हैं। परमेश्वर, आज आपने हमसे बातें किया कि किस तरह लॉर्ड बाइबल में कुछ माताएं मूसा के माँ या सामुएल के माँ कई तरीके में अपने बच्चों को आपके भय और भक्ति में बढ़ाएं। प्रभु पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी माताएं हैं उन्हें हम आपके सम्मुख में लाते हैं। पिता परमेश्वर, इन्हें आप सहायता करें कि इन्हें अपने बच्चों को आपके भय और भक्ति में बढ़ाएं और पिता बच्चों को सत्य के मार्ग में चलाएं, हर बुराई से दूर रहने के लिए इन्हें सहायता करें। पिता इन्हें आशीष से भरें। पिता आपका फेवर इनके ऊपर रहने दें प्रभु जी, हर एक को आशीष से भरें। यदि किसी का नया विवाह हुआ है और पिता परमेश्वर, तो उन्हें बच्चों का आशीष को दे। यदि कोई गर्भिणी है तो पिता परमेश्वर उनका सेफ डिलीवर होने के लिए सहायता करें। परंतु हमारे कलीसिया में हर एक स्त्री लॉर्ड माँ बनकर माँ का आशीष को पाने के लिए आप सहायता करें। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष से भरे।